हेलो दोस्तों। तो हमने फर्स्ट एपिसोड में सन 1857 ईस्वी की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में हमने एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति के आर्थिक कारण के बारे में हम आज जानते हैं कौन कौन से कारण थे। तो पहला था अपना आर्थिक कारण। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के आर्थिक कारण यानी कि दूसरा, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के आर्थिक कारण जो दूसरा है, पहला है राजनीतिक कारण, वह हमने दिया है। तो आर्थिक कारण क्या क्या है? कंपनी के शासन के भारत पर आर्थिक स्थिति पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। जो अंग्रेजों की नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे, कारखाने और व्यापार धीरे धीरे खत्म होते गए। अंग्रेज उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ते गए और भारतीय व्यक्ति उत्तरोत्तर निर्धन एवं गरीब होते गए हैं। भारत उस समय एक प्रकार से उस ढांचे के समान हो गई थी कि भारत केवल इंग्लैंड की औद्योगिक पूर्ति करने के एकमात्र साधन बन गया था। पहला है भारतीय उद्योग धंधों का नष्ट होना। पहला है भारतीय उद्योग धंधों का नष्ट होना। उन्नीसवीं शताब्दी की क्रांति के पश्चात इंग्लैंड एक प्रकार से संसार का एक कारखाना बन चुका था। उसके उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता और अपना सामान बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी। भारत में अंग्रेजों की नीति का निर्धारण केवल व्यापार करना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही था। अंग्रेज की अन्यायपूर्ण नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे लुप्त एवं समाप्त होते गए और अंग्रेज अपना अधिकार क्षेत्र या सीमा विस्तार बढ़ाता गया और भारतीय व्यक्तियों को अपना गुलाम बनाते गए। अब और इस समय भारत का आर्थिक कर्म केवल कृषि प्रधान था। कृषि से ही भरण पोषण होता था। उस समय भारत की स्थिति उस दुधारू गाय के समान हो गई थी कि उसका दूध उसके बछड़े से छीनकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है और इसी प्रकार भारत की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अत्यंत शोचनीय होती गई। भारत निर्धन होता गया। देश के जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों का असंतोष। दूसरा है जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों का असंतोष। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत बहुत पुराने जमींदार एवं ताल्लुकेदारों से उनकी जमीन छीन ली गई। इससे देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ गई और इस कानून का, इस नियम का भारतीय यानी कि भारतीय व्यक्तियों ने कभी भी स्वागत नहीं किया है और इसका यह कारण हुआ कि धीरे धीरे भारतीय जमींदार और ताल्लुकदार उनसे द्वेष रखने लगे और इसका कारण यह हुआ कि सन 1857 ईस्वी की क्रांति में इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसमें भारतीय जनता ने इनका पूर्ण सहयोग किया। तीसरा है देश के धन को बाहर जाना। तीसरा है देश के धन को बाहर जाना। अंग्रेज भारत में व्यापार विस्तार करने की नीति से ही भारत में आगमन हुआ था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए ही भारत आए थे। इनका प्रमुख कारण भारत में अपना व्यापार फैलाना या व्यापार विस्तार करना और भारत से धन अर्जित करने का इनका एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इन्होंने भारत में अपनी कंपनियां खोली और भारत से विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे खोल करके यहाँ से धन अर्जित करना था। धन अर्जित किया और जब ये यहाँ से अपने देश यानी कि इंग्लैंड जाते थे
तो पर्याप्त यानी कि प्रचुर मात्रा से यहाँ से धन ले जाते थे और इस कारण भारत का धन बाहर जाने लगा। इससे भारत में आर्थिक स्थिति बहुत ही नीचे स्तर पर पहुँचती गई। और इसका चौथा कारण है लोगों का बेरोजगार होना। लोगों का बेरोजगार होना। लोगों का बेरोजगार होना। जब लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय साम्राज्य या भारतीय राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए, इससे वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के सैनिक बेरोजगार हो गए और कार्य ढूंढने के लिए, धन कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। और उस समय उद्योग धंधों एवं व्यापार भी नष्ट हो गया था। इससे भारत की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई और भारतीय जनता अंग्रेजों की घोर शत्रु बन गई। किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति कि ब्रिटिश राज्य के कुछ भागों में भूमि की दर बहुत ऊंची बढ़ चुकी थी। जमींदारी प्रथा के कारण जमींदार का वर्ग किसानों का शोषण करने लगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे निम्न स्तर पर आती गई और किसान की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी। यानी कि इन पर्याप्त कारणों से सन 1857 ईस्वी की क्रांति